हम बात कर रहे हैं हिंदी वर्सेस इंग्लिश की, संस्कृत के महत्व की। भारत में 21 सरकारी और 122 अन्य मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। ऐसे में अगर हम एक राज्य या जिले से दूसरे में जाते हैं तो वहाँ की भाषा या लहजा बदल जाता है, जिस कारण हमें बात करने में तो मुश्किल होती है और हमारे साथ ठगी भी हो जाती है। भाषा मन के भाव को प्रकट करने का साधन है। ऐसे में अगर भाषा ही भिन्न होगी तो अपनेपन की अनुभूति कैसे होगी? इसका सिर्फ एक निवारण है, एक भाषा का उपयोग होना। अंग्रेजी इस जिम्मेदार में नाकाबिल है, क्योंकि एक तो उसकी छवि बड़े बाबुओं वाली भाषा की है, ऊपर से वह अक्षम भाषा है क्योंकि उसकी शब्दावली बहुत ही संकीर्ण और अस्पष्ट है। इसका निवारण हिंदी कर सकती है, जिसे हमारे देश के 57 से 60% नागरिक बोलते हैं। लेकिन अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के कुछ उत्पाती नेता इस राह में रोड़ा बन जाते हैं। उनका मानना है कि अगर उनसे उनकी भाषा छीनी गई तो उनकी पहचान खत्म हो जाएगी, जो एक बेसलेस आर्गुमेंट है, जिसमें उनकी फीलिंग इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की। अगर हम किसी की भाषा स्वीकार करते हैं तो हम उसे अपने से बड़ा मानते हैं। ऐसे में अन्य भाषा का पक्ष लेने वाले लोग हिंदी भाषियों से खुद को छोटा नहीं दिखाना चाहते। तो क्या इसका कोई समाधान नहीं है? समाधान है संस्कृत। पौराणिक काल से चली आ रही संस्कृत हिंदी, तमिल, बंगाली या मराठी से कहीं प्राचीन है, और तो और इनकी जननी भी है। हाँ, अचानक से संस्कृत पे शिफ्ट करना थोड़ा अटपटा और मुश्किल तो होगा, लेकिन हर अच्छे काम की शुरुआत में बाधाओं से निपटना पड़ता है। संस्कृत को चुनने के कई फायदे हैं, जैसे संस्कृत की शब्दावली बृहद है और हर शब्द का एक अपना औचित्य है। संस्कृत में भाषाओं का और बड़ा समूह है, जो सुनिश्चित करता है कि हम लगभग हर ध्वनि को लिख पाएं। 3. संस्कृत का उच्चारण क्लिष्ट है और सुनिश्चित करता है वाक् स्पष्टता, जिससे आप लोगों की आवाज या एसेंट से ये धारणा नहीं बना सकते कि ये उच्चारण किस क्षेत्र वाले व्यक्ति का है। अतः ऐसा बड़ा कारण है ही नहीं जो संस्कृत की राष्ट्रीय भाषा या वैश्विक भाषा की पदवी को चुनौती दे। हाँ, क्योंकि घर की मुर्गी साग बराबर समझी जाती है, इसलिए हम लोग संस्कृत का अनादर करते हैं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस सुनने के लिए कृपया लाइक या सब्सक्राइब का बटन दबाएं, जो निःशुल्क है। अपने चैनल को आप इतना तो सपोर्ट कर ही सकते हैं। आपने मुझे बड़े ध्यान और धैर्य से सुना, इसके लिए साधुवाद।